अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 5 जून 2025। इमरान खान ने तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया, लेकिन उस तहरीक के ऐलान के साथ उन्होंने अपना, जब से वो जेल में है तब से अब तक का सख्त तरीन एक पैगाम भी दिया। लेकिन इमरान खान के इन सख्त बयानात के पीछे अब क्या वाकई ही ये हकीकत पनहा है कि अदालतों के जरिए इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा, लेकिन अदालतों ने ईद के फौरन बाद जो एक्टिव होना है उसके ज़रिए क्या इमरान खान के लिए कोई रास्ता खुल सकता है? कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर कुछ किया जा सकता है, या फिर जिस किस्म की सख्तियाँ जेल में अब बढ़ा दी गई हैं, उससे कोई वापसी का रास्ता मुमकिन हो सकता है? और फिर क्या जितनी सख्तियाँ जेल में की जा रही हैं, उनके बाद अगर कभी निज़ाम बदला भी, दोबारा से ये साइकिल जैसे पाकिस्तान में एक साइकिल का पहिया है, रिपीटिशन की तरफ आती है, तो क्या कुछ बेहतरी का इम्कान है? इससे मुतालिक हम बात करेंगे और हम साथ ही में ये भी बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम, जिसको शायद सभी लोग बहुत लाइटर ले रहे हैं, अभी तक हमें लग रहा है कि ठीक है आपने 26वीं कर ली, आप 27वीं भी कर लो। इमरान खान की हालिया तहरीक का उससे लेना देना क्या है? हम इससे मुतालिक भी बात करते हैं। तो पहले ये कि इमरान खान ने 2 रोज़ कबल बल्कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 4 जून को अपने ट्विटर पैगाम के अंदर कुछ ऐसी बातें कहीं, साथ में अपनी जो तहरीक का लाएअमल है वो भी बताया, लेकिन कुछ ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने बराह रास्त कुछ किरदारों को मुखातिब किया। अब ये सब जुड़ा है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से भी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला, गो कि वो एक लंबा और एक अलग से टॉपिक है, लेकिन इमरान खान ने अपने उस पैगाम के अंदर ये ज़ाहिर किया कि उनको जेल में बैठकर पता है कि अगला प्लान बी क्या है। और उस प्लान बी, जो कि हुकूमत का अगला प्लान है, अगला मंसूबा है, इसका इतराक रखते हुए उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर अवाम को ये कहा है कि ये आपके मामलात हैं। हो सकता है कि जितने सख्त तरीन पैगामात इमरान खान दे रहे हैं, उनसे मुलाकातों पर आने वाले दिनों में पाबंदी लग जाए। और ये बात ज़ाहिर-सी बात है कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस पिछले हफ्ते में, या जो सॉरी अभी चलने वाला हफ्ता है, जून में जितने सख्त तरीन पैगामात जारी किए, पहले उन्होंने आर्मी चीफ को बादशाह करार दिया, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ की, जब वो डीजीआईएसआई थे यानी जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी डीजीआईएसआई से हटाने की पूरी कहानी भी बताई। और उसके बाद अब जो गुज़िश्ता रोज़ पैगाम जारी हुआ, उसमें उन्होंने एक मर्तबा फिर उनको मुखातिब किया, और मुखातिब वो करता है उनको किस नाम से? जंगल के बादशाह के नाम से। पाकिस्तान को जंगल कहते हैं। और इसके साथ ही उनके साथ जो किरदार जिनको वो मंसूब करके ये कहते हैं कि मैंडेट किसने चुराया, वो बताते हैं मुल्क में हालात का कौन ज़िम्मेदार है। तो इन तमाम तर पैगामात के बाद अब एक बाकायदा नई डिबेट ये छिड़ गई है कि इमरान खान लंबे अरसे तक बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आज उनके मुकदमे की समाअत भी थी। लेकिन हमें पता है कि जितने भी अदालतों के अंदर चलते हुए मुकदमे हैं, वो एक इशारे के मुंतज़िर हैं। और आपको एक आखिर में चल के एक खबर ये भी दूँगी कि अदालतें किस चीज़ के ऊपर, अदालतों के अंदर जो जजेस हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, उनके पास मंसूबा क्या है। तो ख़ैर, पहले ये कि इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर कहा क्या था। इमरान खान ने अपने पैगाम में बड़ा क्लियरली कहा कि मुल्क में जंगल का कानून नाफिज़ है और तहरीक-ए-इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और इमरान खान ने कहा कि वो अब खुद बतौर पार्टी के सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करेंगे। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को ओहदे से नहीं हटाया, उनको चेयरमैन का ओहदा उनके पास ही रखा, लेकिन खुद को पैटर्न इन चीफ जो है वो बनाया। और इसलिए बनाया कि इमरान खान हर चीज़ को खुद लीड करना चाहते हैं, और जिन 2 लोगों के ज़रिए करना चाहते हैं, उनमें से एक का नाम सलमान अकरम राजा और दूसरे का नाम उमर अयूब है। अब ये दोनों क्यों जो है वो मेन या एक बेसिक किरदार अदा कर रहे हैं, और बाकी सारी पार्टी, शिबली फराज कहाँ गए? जो सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है इमरान खान की पार्टी के दीगर ओहदेदारान, जुनैद अकबर वगैरह कहाँ गए? ये वो सवालात हैं जो सब पूछ रहे हैं, और इनके जवाबात ये हैं कि जिसने जब जहाँ पर जो चीज़ जो है वो डिलीवर नहीं की, उसको साइड पे किया जा रहा है। अब एक नई पॉलिसी जो है वो इमरान खान लेकर आए हैं, कट इट आउट वाली। जैसे वो हमें मीडिया में सिखाया जाता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ में ज़रा-सा भी डाउट है खबर देते हुए, तो आप उस जुमले को, उस हिस्से को आउट कर दें। लाइक इफ यू हैव अ डाउट कट इट आउट, सिंपल रूल होता है। तो इमरान खान का भी लग रहा है कि अब यही रूल है कि उनको लग रहा है जहाँ कोई थोड़ा-सा शक है, वो वहाँ से निकालते चले जा रहे हैं उन लोगों को। तो बहरहाल इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर ये कहा कि उनके तहरीक का लाएअमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा, और गालिबन ये तहरीक ईद के बाद ही शुरू होगी। और उन्होंने कहा कि अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जीडीए और मारंग बलूच है, उनको दावत देंगे, और इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई रोक नहीं सकेगा। इसके साथ ही इमरान खान ये भी कहते हैं, उन्होंने पैगाम दिया कि शायद उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए, लेकिन
कौम ने ये याद रखना है कि वोट इमरान खान का नहीं, वोट कौम का चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि जो आवाज़ इमरान खान की नहीं बल्कि कौम की दबाई जा रही है, और फिर उन्होंने कहा कि लिहाज़ा आपको खुद यानी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा। बार-बार कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। तो गोया इमरान खान अवाम को झंझोड़ रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले 8 फरवरी को वोट दिया, आपने समयाल इलेक्शन में भी निकल कर वोट दिया, तो अब आपने अपने उस वोट के असल मानों में और अपने वोट की आज़ादी के लिए, मुस्तकबिल में अपने मैंडेट की आज़ादी के लिए खुद निकलना है। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा चाहता है कि कोई तब्दीली आए, लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि गली के कोने में अगर कोई एहतजाज हो रहा है, मिसाल के तौर पर, तो उस गली के कोने तक मैं चल के चला जाऊँ, ये कोई नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि हम सारे एक दूसरे को लेक्चर तो देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। तो इमरान खान की जो टोटल जो है वो तहरीक है, उसमें वो अवाम को ये कह रहे हैं कि आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर अगेन अवाम का एटीट्यूड क्या है, मैंने आपके सामने अभी बताया। उसके अलावा इमरान खान ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के ओहदेदारों को पैगाम दिया है कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ, तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी-बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक़्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल जो है वो खामोश हो जाने पर आराम से बनीगाला बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज़ शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा। मगर इमरान खान कहते हैं कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यज़ीदियत पर कभी भी खामोश नहीं रह सकता, और उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करता रहूँगा। उसके बाद वो हिस्सा आया जिसमें इमरान खान ने, एक तो वो कुछ चीज़ें रिपिटिशन में हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा जो है वो ना सिर्फ़ अदलिया का ज़िक्र किया बल्कि गठजोड़ का भी ज़िक्र किया, और उनके अपने पैगाम के अंदर ये सख्त तरीन हिस्सा है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने समड़ियाल इलेक्शन में एक मर्तबा फिर साबित किया कि ज़ुल्म के ज़रिए उनका नज़रिया तब्दील नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था, और इस इलेक्शन में हमें बेशर्मी के साथ धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया था। फिर इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में चोरी करने में काज़ी फईद ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने उस वक़्त इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया था, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इंकलाब ले आई। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी बहुत बड़ा इंकलाब था, लेकिन जिन्होंने 8 फरवरी का 2 तिहाई मैंडेट चुरा लिया, वो हमें जो है वो ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि इमरान खान जेल से बाहर ना आ जाए। उसके अलावा इमरान खान ने ये भी कहा कि हकीकत तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस ले जाने चाहिए। फिर इमरान खान ये कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था, जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काज़ी फईद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया। उसके अलावा इमरान खान ये भी कहते हैं कि लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया, और उसका मकसद भी पीटीआई को तोड़ना और ख़त्म करना था, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और नज़रिए पर खड़े नहीं रहे, उनको जो है वो आपने छोड़ दिया, और जो खड़े रहे नज़रिए के ऊपर वो नाहक कैद काट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अदलिया के मफलूज होने की भी बात की और कहा कि काज़ी फईद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के जाने का वक़्त आया तो 26वीं तरमीम करके नए काज़ी फईद ईसा पैदा कर दिए गए। यानी जो अब अदलिया के अंदर हुकूमत के फ़ेवर में जजेस बैठे हैं, वो सारे इमरान खान की ज़ुबान में नए काज़ी फईद ईसा हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत ख़त्म हो जाने के बावजूद आज तक सिर्फ़ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है, और इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। अब हमसे मखसूस नशिस्तें भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदालतों के ज़रिए छीनने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि इस हुकूमत से क्या बात करें, जो खुद एनआरओ की पैदावार है। आपको याद होगा इससे पहले जब एक दिन मैंने मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बात की, तो मैंने कहा था कि ये मुतालबा इमरान खान का उनको थोड़ा अमेंड करना चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान को जेल में बैठ के भी इल्म है कि उन्होंने इन बातों का जवाब देना है कि जो अवाम के दिमागों में सवाल है या जो उन पर एतराज़ उठता है कि भई आप जमहूरी कुव्वतों से बात करें, तो उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि इस हुकूमत से क्या बात करूँ जो खुद ही एनआरओ की पैदावार है, और इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से एनआरओ लिया, अपनी चोरियां भी माफ करवाई। शहबाज शरीफ का वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ यानी वजीर आजम लेले की तरह एस्टैब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो इसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं।
फिर इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि फ्रॉड करे वही जो अपील सुने। मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए। इसके बाद सरकारी जजों का इंतजार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। फिर इमरान खान कहते हैं कि जो इंसानी हकूक है वो मुअत्तल हैं। 2 साल से कैद में हूँ। मेरी अहलिया यानी बुशरा बीबी 14 माह से कैद में है और अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं करती क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूंगा। फिर वो ये कहते हैं कि ये बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं सब अफवाह है। जब इन पर दबाव आता है तो ये मुझसे बातचीत का आगाज कर देते हैं और जब दबाव खत्म हो जाता है तो फिर सख्ती बढ़ा देते हैं। एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के, मगर अडयाला जेल में तैनात कर्नल को मेरी किताबों से भी मसला है। इमरान खान कहते हैं कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की जरूरत है, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो और अवाम के असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही अवाम में फौज का तासुर बहाल कर सकती है। फिर इमरान खान कहते हैं कि 3 वजूहात की वजह से कौम को इस वक्त इत्तेहाद की शदीद जरूरत है। नंबर 1 कि मोदी इस वक्त जख्मी है और पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर हमला आवर हो सकता है। भारत की मईशत हमसे काफी मजबूत है और 700 अरब डॉलर के जखायर हैं। हमें भी मुआशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सके। दूसरी वजह वो इत्तेहाद की कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। और तीसरी वजह वो ये कहते हैं कि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाहाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा ले, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये बस एक ख्वाब ही रहेगा। ये इमरान खान का मुकम्मल पैगाम मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि इसमें वो तमाम तर सख्त तरीन बातें हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसके बाद सब ये बात करने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि इमरान खान के जेल से बाहर निकलने का अब कोई तरीक़ेकार नहीं हो सकता, वो अगले 2-3 साल तक जेल में ही रहेंगे। लेकिन इमरान खान के मसाइल 2-3 लोगों से हैं, उसमें मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उसमें मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उसके अंदर साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उस किरदार की भी वापसी एक सूरत मुमकिन है। हम उससे मुतालिक अगली वीडियो में तफसील से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे शुरू में कहा, जो हमारी वीडियो का टॉपिक था कि पीटीआई के चेयरमैन को क्यों नहीं ओहदे से हटाया गया, बैरिस्टर गौहर को। इमरान खान ने ये सब कुछ कहा, उन्होंने पेट्रोनियन चीफ भी मुकर्रर किया, उन्होंने अपनी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने सिस्टम को भी आड़े हाथों लिया, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ओहदे से इसलिए नहीं हटाया कि ये बात 200% दुरुस्त है कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को जाकर ये बात बताई है कि अगर आप मुझे इस वक्त हटाएंगे तो आपके चलते हुए मुकदमात में आपको बहुत सारे मसाइल होंगे, खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में, खास तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने है, वहां पर बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन है। फिर 26 नवंबर में एफआईआर दर्ज कराने का मुकदमा था, एफआईआर तो खैर नहीं, वो मुकदमा जो है वो इस्तगासा की दरख्वास्त जो है वो वहां पे दायर है। तो उस मुकदमे में भी बैरिस्टर गौहर ने बतौर चेयरमैन वो दरख्वास्त दायर करवा रखी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात धांधली के मुकदमे हो या दीगर, वो बैरिस्टर गौहर के तवज्जुह से दायर हुए हैं। तो इन तमाम तर मुकदमात में पीटीआई को सख्त नुकसानात हो सकते हैं। तो फिलहाल बैरिस्टर गौहर जो है वो उनको नशिस्त से हटाना इस मौजूदा निज़ाम को और जजेस को और हमारी अदलिया को एक और कार्ड पकड़ाने के मुतरादिफ होगा कि देखें इन्होंने तो अपनी इतनी जो है वो सियासी तौर पर नापुख्ता ये जमात है कि इन्होंने अपने चेयरमैन को एक मरतबा फिर से तब्दील कर दिया। उसके अलावा इमरान खान की तहरीक का ऐलान मेरी नज़र में मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम निकले। वुकला ने कोशिश की, नहीं बन पाया। आवाम अगर निकलती है, 26 नवंबर को आवाम निकली थी, इमरान खान से आपको गुफ्तगू करनी पड़ी थी। 26 नवंबर के बाद एक प्रेशर बिल्ट अप हुआ था, आप दुनिया के सामने जवाब नहीं दे पा रहे थे, आप डिफेंसिव पोजीशन में चले गए थे। तो जब आवाम निकलती है, गो के आपने बराह रास्त गोलियां बरसाई, गो के आपने अपने निहत्ते शहरियों को सफर करवाया। लेकिन जब आवाम निकलती है तो आवाम के निकलने का जो एक जिसे आप कहते हैं ना, एक जो प्रेशर होता है वो दिखता है, वो नजर आता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके अलावा आखिरी चीज, इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया लेकिन जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई। जेल में सख्तियां किसने बढ़ाई? अडयाला जेल पंजाब हुकूमत की हदूद में आती है और अडयाला जेल को ऑपरेट कर रहा है एक अरसे से, खास तौर पर इमरान खान और जो बुशरा बीबी है उनके मामलात को एक जो इल्ज़ाम भी लगता है और दुरुस्त भी है कि एस्टैब्लिशमेंट ही वहां पर पूरे के पूरे ऑपरेशंस को देख रही है। ऐसे में बुशरा बीबी की बहन जो कि मरियम वट्टू हैं,
وہ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں یہ مسلسل بتاتی رہتی ہیں، اور یہ بات کچھ لوگ اس پر تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے اوپر جیل میں سختیاں ہیں۔ ان کا جیل کا سیل جو ہے وہاں پر بجلی بند رکھی جاتی ہے۔ جتنی گرمی اسلام آباد میں ہے نا، اگر کوئی اسلام آباد کا رہنے والا ہے یا لاہور کا رہنے والا ہے، پنڈی آپ سمجھیں کہ وہ جو جنوبی پنجاب یا انٹیریئر پنجاب کے سخت ترین گرمی والے اضلاع ہیں، ویسی گرمی وہاں پر ہوتی ہے۔ اور پنڈی کے موسم میں اڈیالہ جیل کے اس سیل کے اندر بشریٰ بی بی کو ایک تو الگ سے رکھا گیا ہے، تو وہاں پہ ان کے سیل میں بجلی نہیں ہوتی، دوسرا وہاں پر کیڑے مکوڑے چوہے ہوتے ہیں، اور آپ امیجن کریں کہ اگر ہمارے ارد گرد سے کوئی کیڑا گزر جائے تو ہمیں کتنی اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر رہ رہی ہیں، کچھ انفیکشنز بھی ان کے ہیں، ان کو عمران خان سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ تمام تر معاملات کیے گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان دنوں عمران خان سے کوئی بات چیت نہیں چل رہی، تو سختیاں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ کوشش ضرور کی گئی، لیکن عمران خان کا اب ایک آخری کارڈ ان کی تحریک کا کارڈ ہے، جس کو وہ خود لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نکلے۔ تو دیکھنا ہے کون کہاں کیسے نکلتا ہے۔ ان کی پارٹی کے عہدیدارانوں کو اپنے اپنے فائدے بھولنا ہوں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لیٹس سی، عمر ایوب کو عمران خان نے یہ اہم ترین فریضہ دیا ہے، لیکن عمر ایوب کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس آیا ہے۔ اس ریفرنس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ الگ سے ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ مجھے جو ہے وہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔